अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 फरवरी से 2026 से पेंशन धमाका, केंद्र सरकार की तरफ से आया आदेश, यूपी में पेंशन 3000। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या आदेश आया है और आप सभी के पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि काफी दिनों से आप सभी के पेंशन नहीं बढ़ोतरी हुई है ना, आप सभी को ज्यादा पेंशन मिल रही है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यूपी के अपेक्षा में हरियाणा में देख सकते हैं तो वहां पे 2800 मिलती है और आप बिहार में देख सकते हैं तो 1100 मिलती है। यानी आप सभी के जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो 500 की होगी। तो आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर आप सभी को पेंशन देती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश आया है कि जो भी व्यक्ति है जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति है उन्हें पेंशन मिलती है, और अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल होनी चाहिए। यानी जो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं और जिनकी आयु 60 से अधिक है उन्हें ही पेंशन का लाभ मिलता है। मगर क्या आप सभी अगर आप फर्जी तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपको क्या होगा? तो यहाँ पे साफ साफ डेटा निकल के आ रहा है कि 2 दिन पहले यानी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी पेंशन का लाभ वही उठाए जो इसके पात्र व्यक्ति है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 2 ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रॉड तरीके से यानी अपने आयु को बढ़ाकर आधार कार्ड पे अपनी आयु को बढ़ाकर फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एसपी द्वारा जब जांच हुई तो उसमें 2 फ्रॉड साइबर वाले थे। यानी साइबर वाले जो आधार कार्ड बनाते थे उनकी आयु को बढ़ा देते थे, यानी उसमें जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाते थे और साइबर वाले दोनों मिले हुए थे, यानी आधा आधा उससे बांट लेते थे। यानी उनको 1000 या 1500 पेंशन मिलती थी तो आधा कमीशन साइबर वाले को जाती थी और आधा इन्हें मिलती थी। तो इस फ्रॉड में 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। यानी जब छापा मारी गई उस पे साइबर कैफे पे तो वहां पे 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। और एसपी ने यह साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति लाभार्थी थे यानी पेंशन का लाभ उठा रहे थे, जो फर्जी तरीके से इसके लाभ लिए हैं 2 व्यक्तियों को इसमें पकड़ा गया था। मगर वो कोई मुजरिम या फिर वो कानूनी अपराध नहीं किए थे, मगर इतनी उनकी गलती थी कि वो अपने आयु को फर्जी तरीके से बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे थे। यानी आप सभी सरकारी योजनाओं का या फिर सरकारी कोई स्कीम का या फिर आप वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन किसी प्रकार का अगर लाभ उठा रहे तो यानी आप फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये सख्त आदेश आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि जो व्यक्ति या फिर राज्य ने यह भी आदेश जारी कर दिया कि जो व्यक्ति इसमें पकड़े जाते हैं उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजना है। अगर आप सभी फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर ले रहे हैं तो पेंशन ना ले, अगर जो पात्र व्यक्ति है वही पेंशन का लाभ ले। और आप सभी को जो पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली वो कब से, यानी आप सभी के जो पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली 1 फरवरी से, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाली है। यानी उसी में आप सभी के सीतारमन जी का कहना है, सीता निर्मला रमन जी ने साफ साफ कह दी है कि आप सभी के जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो 500 की होगी। यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, विधवा, दिव्यांग या फिर वृद्धा वाले जितने भी पेंशन पात्र व्यक्ति उन्हें 500 की बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप सभी के जैसे राज्य में अगर 1000 मिलती है तो आप सभी को अगले महीने फरवरी से 1500 का लाभ मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उम्र जो है आपकी 60 होनी चाहिए, और जो 60 से अधिक है, जैसे 65 से अधिक है, उन व्यक्तियों को 3500 से लेकर 4500 की बात चल रही। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं कर पाते, जो घर पे आराम से बैठे हुए, उनके लिए सरकार ये आदेश जारी की है कि जितने व्यक्ति 60 से अधिक है यानी 65 से अधिक व्यक्ति है उनको 4500 देने की बात चल रही है। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो व्यक्ति को पेंशन मिलती है उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा, उन्हें किन किन दस्तावेजों को बैंक में जमा करना होगा, ऐसे कि सरकार को पता चले कि किस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और
कौन व्यक्ति हैं जो लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाते हैं उन्हें तो सबसे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र वहां पे जमा करना होगा, क्योंकि इससे सरकार को पता चलता है कि कितने लाभार्थी व्यक्ति हैं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जो फर्जी तरीके से उनके घर वाले पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार इस पे सख्त आदेश और कदम उठाई है कि आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और आपको किन नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट और मैसेज आया है कि हमारा अभी तक पेंशन नहीं आया है, तो 3 महीने से बकाया चल रहा है। तो इसका रीजन ये है कि आप सभी का जो डीबीटी है वो आप सभी का फेल्ड होगा, जिसके कारण वहां से राशि भेजी जा रही मगर आपके बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे और आप अपने जीवन में उससे फायदा नहीं उठा पा रहे, आप उसके अपने कामों में उस राशि को नहीं लगा पा रहे। तो आपको सबसे पहले बैंक जाना है, यानी अगर आपके जो भी नजदीकी बैंक उसमें जाए और आप वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि डीबीटी चेक कर दीजिए। तो वो डीबीटी अगर एक्टिव नहीं होगा तो एक्टिव कर दिया जाएगा, तो आप सभी के जितने बकाया पेंशन है उससे भेज दिया जाएगा। और आपको करना क्या है, दूसरे नंबर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं या फिर आपके घर में कोई मोबाइल है जिससे आपका आधार कार्ड में लिंक है, तो यानी आपके आधार कार्ड और मोबाइल लिंक होनी चाहिए। और आपको तीसरा काम क्या करना है, केवाईसी, यानी आरबीआई की तरफ से ये नोटिस आया है कि जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाते हैं यानी सरकारी कोई भी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो सबसे पहले उन्हें ई केवाईसी कराना महत्वपूर्ण है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी का पेंशन आने में दिक्कत और लेट हो सकती है। तो आप सभी को इन 3 नियमों का पालन करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि विधवा महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि जो महिलाएं विधवा थी उन्हें पेंशन दी जाएगी और जो पूर्ण विवाह कर ले रहे उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगी। ये सरकार की तरफ से आदेश आया है। और यहाँ पे साथ साथ लिखा गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उनके पेंशन को लेकर, खासकर जो फर्जी तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे, यानी सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से मेडिकल लगा के लाभ उठा रहे हैं या फिर अपने आयु को बढ़ाकर लाभ उठा रहे हैं, तो उन पे सख्त आदेश जारी हुआ है कि जो व्यक्ति अगर कोई दिव्यांग है, विकलांगता उनकी 20 या 30 के नीचे है, तो आप सभी को पेंशन का लाभ नहीं उठाना है। अगर आप पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो आपकी दिव्यांगता, विकलांगता 40 से ऊपर होना चाहिए, आपकी डिसेबिलिटी 40 से अधिक होनी चाहिए, जब भी आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। और सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब आपकी जो पेंशन है जो 1000 रुपये 1500 मिलती है, आप सभी को 3500 से 3000 कर देने की बात चल रही है, क्योंकि जो बजट आने वाली है 1 फरवरी को आएगी, यानी आप सभी के पेंशन 1 फरवरी के बाद बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि मीडिया और रिपोर्ट और बहुत व्यक्तियों ने, बहुत रिपोर्टर जिनके खबर ये दे रहे हैं कि आप सभी को पेंशन 1 फरवरी के बाद ही बढ़ेगी और आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा, जब भी आपके बैंक में राशि को भेजी जाएगी। और आपसे सबसे सख्त ये आदेश आया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से आयु बढ़ाकर ले रहे उन पे कड़ाई की जाएगी, क्योंकि 2 व्यक्ति को इसमें पकड़े गए, हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। तो आप सभी को फर्जी तरीके से आयु को बढ़ाकर नहीं लेना है। और आप सभी अपने राज्य का हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।